बात की कहानी मत बनाइए। इसमें हम 2 मिनट 3 मिनट आपको सुन लिए मिस्टर अग्रवाल। नाउ आई विल पास द ऑर्डर फ्रेमिंग चार्जेस अगेंस्ट देम। क्या आप लोग हाईकोर्ट को अपने सबॉर्डिनेट समझ के रखा क्या? रेवेन्यू ऑफिस कोर्ट को समझ के रखा क्या हाईकोर्ट को? स्मार्टनेस मत दिखाइए ज्यादा तहसीलदार साहब, कंटेम्प्ट में जेल भेज दूंगा यहीं से। What is the matter? Last date of hearing, Honorable Lordship will direct to me, my lord, to remain present to the contenders. Yes, बुला लीजिए। आप ये बताओ, आपके सरकारी वकील साहब उपस्थित हो गए यहाँ पे, उनकी प्रेजेंस में ऑर्डर हुआ है ना? तो उसके लिए हम इनके घर जाके मोशन में सरकारी वकील साहब तो फिर हुए ना? हाँ जी, सरकार के ऑफिसर है तो, हाँ जी, है ना? तो क्या सरकार के ऑफिसरों ने कम्युनिकेट नहीं किया और ये नहीं किया, हम ऐसे कैसे मानेंगे? और आपने कॉपी कब दिया? नहीं लगाया इसमें। लॉर्डशिप व्हाट माय केसेस, मैं जो सबमिशन करना चाहता हूँ सर, हमने 26/12 को एक एप्लीकेशन लगाया था डिमार्केशन के लिए लॉर्डशिप कि 26/12। अरे आप हाईकोर्ट के ऑर्डर की बात की कहानी बताओ ना, बाकी से मतलब नहीं है, उतना कंटेम्प्ट में सुनने का टाइम नहीं है। कंटेम्प्ट तो 2 मिनट का काम है, अगर सजा देने तो तुरंत दे देंगे। सर हमने इनको ऑर्डर की कॉपी दे दी सर। में नहीं लगाया, कंटेम्प्ट दिशा में नहीं लगाया, अगर काफी यदि कोई काम नहीं किया वो। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अभी डिमार्केशन कर दीजिए फिर से। सर इसमें इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेकंड अपील पेंडिंग है और ये लैंड बिक गई है रविंद्र गोयल को बाय वे ऑफ द रजिस्टर्ड सेल। इस बात को सप्रेस कर दिया एप्लीकेंट ने और पिटीशन लगा दिया ऑनरेबल कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट ने लनेट फर्स्ट एट साहब ने जजमेंट और डिग्री पास करके उस बात को भी नहीं बताया। रविंद्र गोयल के नाम पे टाइटल डिक्लेयर कर दिया, रविंद्र गोयल के नाम पे ये प्रॉपर्टी चढ़ गई है। तो अब सेक्शन 129 छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के लाइट में अकॉर्डिंग विद लॉ कैसे दूसरे के नाम की जमीन का डिमार्केशन तीसरे के नाम पे कैसे करेंगे? लॉर्डशिप हम अभी तक कब्जे पे हम अभी तक हमारा जो नामांतरण जो उसमें अभी 21-22 तक हमारा ही नामांतरण में, मतलब हम ही पोजीशन में है लॉर्डशिप। अरे आप नामांतरण हो जाने से क्या वो सेल डीड है कि आपके पास प्रॉपर्टी है? सर वो चैलेंज है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, डिमार्केशन का मतलब क्या है? अभी डिमार्केशन करा के कर क्या लोगे? जाएंगे तो सब कुछ कर लेना, फिर से डिमार्केशन करा लेना। सर वो वही था, बस यही था सर, कोर्ट का ऑर्डर था कि कंप्लायंस दोनों पार्टीज को सुन के आपको करना है। तो ये तो डिमार्केशन आपने जब किया मिस्टर अग्रवाल। डिमार्केशन इज डन बाय आई मलट। I have released the copy, Malak. Yes. On 11/4/2023 को जब फील्ड में नापने के लिए गए हम, तो फील्ड में नापने के लिए गए तो रविंद्र अग्रवाल तो आपने 3 तारीख के जब हाईकोर्ट के डायरेक्शन के दोबारा क्यों नहीं किया? हमको कम्युनिकेट नहीं हुआ। अरे कम्युनिकेट नहीं, ये कोई बात हुई? जब सरकारी वकील साहब आपके खड़े यहाँ पे आदित्य बनर्जी है, तो देखिए आप लोग सरकारी वकील साहब सरकारी वकील साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं आप, तो सीधा सीधा ये सरकार के वकील साहब कैसे कम्युनिकेट होते ही ऑर्डर हमको नहीं मानने का। अब हमको मतलब नहीं, सरकारी वकील साहब क्या गई थी कॉपी? अभी आज ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉपर्टी तो रविंद्र गोयल की बात ही करी नहीं। हमको तो यू आर आर्ग्यूइंग ऑन कंटेम्प्ट, कीप दिस फैक्ट इन माइंड प्लीज, कीप दिस फैक्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग सबमिशन इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। डोंट हेजिटेट। What was the order? Can I go beyond the order of the High Court? What was the order? We don't know. The order is to demarcation it. अब क्या होगा उसका परिणाम के बारे में हमको कोई मतलब ही नहीं है। What was the order? Demarcation. That's all. बात की कहानी मत बनाइए। इसमें हम 2 मिनट 3 मिनट आपको सुन लिए मिस्टर अग्रवाल। Now I will pass the order framing the charges against them. मत कीजिए कंटेम्प्ट में। सीधे सीधे 8/5 का ऑर्डर था, 8/7 तक 2023 तक। इतने स्मार्ट ऑफिसर थे तो ये जाके लीगल ओपिनियन लेते थे कि साहब इसमें मैं क्या करूं। उसके बाद भी जब ऑर्डर हो गया उसके बाद भी कॉपी आज चलिए नहीं हुआ, 2 कंटेम्प्ट फाइल हुआ, उसके बाद भी आपने मूव किया क्या एप्लीकेशन? नोटिस मिली उसके बाद किया क्या आपने? फिर तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गए तो बस नहीं। अरे टर्मिनेशन की बात नहीं है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का हमने कैसे क्या इंटरेस्ट लिया, क्या किया आप लोग? हाईकोर्ट को अपने सबॉर्डिनेट समझ के रखा क्या? रेवेन्यू ऑफिस कोर्ट को समझ के रखा क्या हाईकोर्ट को? स्मार्टनेस मत दिखाइए ज्यादा तहसीलदार साहब, कंटेम्प्ट में जेल भेज दूंगा यहीं से। हाईकोर्ट के ऑर्डर को आपको 8/5/2023 के बाद आपको कभी भी इच्छा नहीं हुई कि हम जाके इसमें मार्गदर्शन प्राप्त कर ले? एक हाईकोर्ट का ऑर्डर की कॉपी आई है, हमको आज मिली है, हमने क्या एक्शन लिया? ऑर्डर रिव्यू हो गया सर। कहाँ रिव्यू है? कब रिव्यू है? ये ऑर्डर है पेज नंबर 38। कब रिव्यू क्या है? 14 जुलाई 23 को जब ये रविंद्र को पता चला कि नो हाई कोर्ट ने रिव्यू किया गया, कहाँ है बताइए? पेज नंबर 38 मेरे रिप्लाई में ये पैरा 4 मतलब पेज नंबर 39 में पैरा 4 इज द रिलेवेंट। यस, रीड माय राइट। व्हेन यू फाइल रिव्यू एप्लीकेशन
You have filed the review petition on 2023. 23 14 जुलाई 23 का ऑर्डर है में कहा इन व्यू ऑफ द सेम द रिव्यू पिटीशन इज द जंक्शन स्टैंड डिस्पोज ऑफ विद द ओनली clarification that the respondent authorities shall hear all the parties whom interference in this case either by way of the objection or in any manner, and that Tahsildar would take into consideration the objection that objector would raise such shall pass an appropriate speaking order such include the objection and alleged civil dispute between the parties and which a first अच्छा, इस ऑर्डर के बाद इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने क्या किया? मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया. No. What was your duty? What was your duty after the order passed by this court? In view of the same, the review petition at the junction. चलिए 20 से लेकर 23 तक का आपका डिले in view of the review कंडोन हो गया. What about action you have taken after the order passed by the review petition? अब कोई पार्टी आता सर मेरे पास. पार्टी नहीं आता. आपकी क्या ड्यूटी थी? When you sought review, when you are the ये रिव्यू की कॉपी आपके पास थी. आपको क्या धर्म बनता था? तब पार्टी को नोटिस कर देते, जो करना तो कर देते. किसने मना किया था? अगर आप कहें सर फिर कर हम आपका क्यों करेंगे? हम कंटेम्प पे पहले जेल भेजेंगे. हमारे को कहने की जरूरत नहीं कंटेम्प में. सीधा चार्ज बनाने की जिम्मेदारी है भाई. आप इस चीज को समझ लीजिए मिस्टर. इस ऑर्डर के बाद भी आपने रिव्यू नहीं किया. अब हम सीधा क्या जेल भेज दें? बता दीजिए आप. जैसा आप बोलेंगे वैसा निवेदन कीजिए. डोंट आर्ग्यू ऑन ए कंटेम्प्ट मैटर. आई एम अनकंडीशनल अपोलॉजी माय लॉर्ड. Yes, they should say, माय लॉर्ड. not the lawyers. माय लॉर्ड. The bureaucrats will know that this court has order is to be given right to be given a full respect to the court order. माय लॉर्ड. समझे मिस्टर अग्रवाल? माय लॉर्ड. कंटेम्प्ट मैटर में कभी एजिटेट हमारे मत कीजिए. चुपचाप कंप्लायंस करवाइए और अपने पक्षकारों को समझा दीजिए कि इस पार्टनर से हाई कोर्ट के साथ ना खेले. माय लॉर्ड. प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे किसी दिन ना. फिर तकलीफ हो जाएगी, बहुत लंबी तकलीफ हो जाएगी. फिर अब जिद्दी में आ गए. फिर हमारे से बड़ा जिद्दी कोई जज नहीं है. फिर आप जानते हैं. फिर समझ लीजिए मिस्टर, कभी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को दाएं बाएं मत कीजिए. बार बार हम कह रहे हैं ऑफिसरों को. हमने बहुत आपके ब्यूरोक्रेट्स की दादागिरी वो सब देखी है हमने. आप तो एक कॉमन आदमी को इंसान नहीं समझते. आपको नहीं मालूम है क्या कैसे आवेदनों को फेंका जाता है? क्या सेंसिबिलिटीज है आप लोगों की? आपको नहीं मालूम है क्या? वेदर यू आर सेंसिबल टू द सोसाइटी, वी नो इट. हाउ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फंक्शन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. हम लिखते हैं इनके खिलाफ और ऑर्डर शीट में इनके सीआर में जाएगा. ये कंप्लायंस करा देता हूं माय लॉर्ड. आई एम सबमिशन दैट अनकंडीशनल अपोलॉजी माय लॉर्ड. सीआर में जाएगा. सीआर में लिखेंगे. हम सीआर में लिखेंगे भाई. इस बार बहुत हो गया. वर्षा बना के रखा है कोर्ट के ऑर्डर को आप लोगों ने.